नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और हेल्थ को लेकर के हम अक्सर आपके बीच आते रहते हैं, किस तरह से आप बचाव करें और क्या कुछ करें। अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो आज हम इसको लेकर के चर्चा करेंगे और हमारे साथ में लखनऊ एसजीपीजीआई के जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित गोयल जी हैं, वो हमारे साथ में हैं और आज यहाँ पर आपको बता दें कि 2 दिन की मास्टर क्लास चल रही है हेपेटाइटिस को लेकर के। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर जिस तरह से देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग हेपेटाइटिस के शिकार होते हैं, तो सबसे पहले कितना घातक होता है रोग ये, इसके बारे में? हेपेटाइटिस बहुत ही घातक बीमारी है क्योंकि अगर इसे समय पे ना नियंत्रण किया जाए तो ये पहले धीरे धीरे घुन की तरह हमारे लिवर को खाता रहता है। लिवर धीरे धीरे अंदर से कमजोर हो जाता है और लिवर सिरोसिस बन जाता है। सिरोसिस का मतलब हमारा लिवर सिकुड़ गया है। उसके बाद अगर सिरोसिस की स्टेज में भी वो कंट्रोल नहीं किया गया, आगे देखा नहीं गया, तो कुछ समय के बाद उसमें लिवर कैंसर बन जाता है। और इन दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे सिरोसिस हो या कैंसर हो, केवल एक ही इलाज है, वो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन। लिवर ट्रांसप्लांट बहुत खर्चा होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी को लिवर देना पड़ता है। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो सारी चीज़ें, बहुत जगह करने की व्यवस्था नहीं होती है। तो इसलिए है तो बहुत ही खतरनाक बीमारी। और अच्छी चीज़ है कि बचाव आसान है, तो हमें बचाव इसको बहुत प्रमोट करना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवा लो, सेफ ब्लड यूज़ करो, नई सिरिंज से जब भी ज़रूरत हो तो इंजेक्शन लगाएं। जो कुछ हाई रिस्क पॉपुलेशन है या लो रिस्क पॉपुलेशन भी एक बार अपनी ज़िंदगी में एक बार सिर्फ जांच करके देख लो कि नेगेटिव है। सर लोग जो अल्कोहलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मदिरा का सेवन करते हैं, उनमें कितना ज़्यादा ये रोग फैलने का खतरा रहता है? जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनमें अल्कोहल की वजह से ही लिवर खराब रहता है। तो जब लिवर खराब हो तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है किसी भी बीमारी से। तो उसी तरह से अगर हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन उनको होता है तो उनके में चांस बढ़ जाता है कि वो आगे और ज़्यादा विभत्स रूप ले लेगा, कि लिवर फेल भी कर सकता है, उनका जल्दी लिवर फेल कर सकता है, कैंसर होने का चांस बढ़ जाएगा। दूसरा चीज़ ये भी है कि अगर अल्कोहल लेने के साथ में उनमें कुछ जो उनकी पर्सनल आदतें हैं वो ठीक नहीं है तो उन्हें उस वजह से भी हेपेटाइटिस बी या सी का बार बार एक्सपोजर हो सकता है, कि अगर वो ड्रग यूज़ कर रहे हैं साथ में, या चोट लग गई बिकॉज एक्सीडेंट होगा अल्कोहल पीने से आपको, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर आपने अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले लिया, इंजेक्शन इधर उधर लगवाते रहते हो, वो सब। कितनी स्टेज में सब हेपेटाइटिस होता है, क्या क्या स्टेजेस होती है? यूजुअली हेपेटाइटिस स्टेज 3 स्टेज आप कह सकते हो। पहला एक कि वो लिवर में इन्फेक्शन है लेकिन लिवर को नुकसान नहीं कर रहा है। दूसरा स्टेज है कि वो लिवर में इन्फेक्शन है, साथ में वो लिवर को नुकसान करना शुरू कर दिया है और वो धीरे धीरे अगर वो उसको रोका नहीं या अगले 20 साल ऐसे ही चलता रहा तो तीसरे स्टेज में पहुंच जाएगा, यानी लिवर सिरोसिस बन जाएगा। उसमें भी आगे हर साल जितने लोग को सिरोसिस हो जाता है 3-4% हर साल उनमें लिवर कैंसर डेवलप हो जाता है। तो एक बार सिरोसिस हो गई तो वैसे ही एवरेज जिंदगी नॉर्मल नहीं रह जाती, 10-15 साल की जिंदगी, उससे ज़्यादा जिंदगी बचती नहीं है। सर हेपेटाइटिस है किसी को, क्या कुछ लक्षण सामने निकल करके आते हैं बगैर जांच की अगर बात करें तो कैसे पहचाने कि हेपेटाइटिस की जद में आ गया है? अगर पेट में पानी आ रहा है या बेहोशी हो गई, आंखें पीली हो गई या पैरों में सूजन आ रही है, तो ये 3-4 लक्षण है जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको हेपेटाइटिस है। और अगर आपने ब्लड टेस्ट किया तो ब्लड टेस्ट में 2-3 चीज़ें जरूर ध्यान से देखना चाहिए कि आपका प्लेटलेट काउंट अगर कम है, इसका मतलब कि आपको हेपेटाइटिस हो सकता है और वो आगे बढ़ गया है। और दूसरा, अगर लिवर एंजाइम जिसे हम SGOT-PT बोलते हैं वो बढ़ा हुआ है तो हो सकता है। ये 2-3 सिंपल टेस्ट हैं जो कि हम लोग डे टू डे में करते रहते हैं। सर आखिरी सवाल कि लोग कैसे बचाव करें, मतलब कैसे इससे बचें, क्या कुछ प्रिकॉशन लें कि हेपेटाइटिस की जद में? सबसे पहला कि हेपेटाइटिस बी का टीका 3 डोजेस, 3 खुराक, एक महीने के अंतर में 2 डोज और तीसरी 6ठे महीने के बाद 3 डोजेस ले लेना है। जब कभी भी किसी वजह से इंजेक्शन लेना पड़े तो हमेशा ये इंश्योर करें कि नई सुई का इस्तेमाल हो रहा है। जो गर्भवती महिलाएं उन्हें जरूर से जरूर हेपेटाइटिस बी और सी के लिए स्क्रीन कर लें, जिससे अगर उन्हें है तो हम समय पर उन्हें रोक सकें, जिससे कि बच्चे को ना जाए। दवाइयाँ हैं जिससे इफेक्टिवली रुक जाता है, बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता। अगर कभी खून चढ़ाने की जरूरत पड़े तो केवल सरकारी मान्यता प्राप्त प्राइवेट ब्लड बैंक हो लेकिन सरकारी मान्यता उसको मिली हुई हो कि वो ब्लड दे सकता है,
वहाँ से आप लें, क्योंकि वहाँ नैको की गाइडलाइन फॉलो होती है, जिससे कि सेफ ब्लड आपको मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अमित गोयल जी, जिन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस क्या है और इससे कैसे बचाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद।